मेज़बान एहतिशाम हसन आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं GNC इंटरनेशनल न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त आले नबी औलाद अली हसनी हुसैनी सैयद इमाम अली अल हक मज़ार पे हम मौजूद हैं, जहाँ पे इबरार अहमद डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वो हमारे GNC के जितने भी व्यूवर्स हैं उनको इमाम अली अल हक की जो हिस्ट्री है कि सरकार मदीना पाक से सियालकोट में तशरीफ़ लाए, वो थोड़ी सी हिस्ट्री हमें बताएंगे। आइए इबरार डार साहब से मिलते हैं। जी अस्सलाम। इबरार भाई, आप सियालकोट से हैं? जी जी, हम सियालकोट। बेसिकली क्या करते हैं? बिजनेस है हमारा, प्रॉपर्टी का काम है। अच्छा, तो सियासत के हवाले से भी कोई तल्लुक़ है आपका? जी, हमारा जो मेरे आबाओ अजदाद हैं हाजी मोहम्मद रसूलुल्लाह डार साहब, जो मेरे दादा मरहूम हैं, वो जमीयत उलमा पाकिस्तान के ज़िले के अमीर थे और मेरे दादा के भाई हाजी मोहम्मद सरवर डार साहब और रफ़ी डार साहब, जो सियालकोट पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहला BD इलेक्शन हुआ था इन 1969, उसमें वो दोनों जो है ना BD मेंबर इलेक्ट हुए, अशरफ डार साहब और रफ़ी डार साहब। तो जो सियालकोट की हिस्ट्री है सियासी हवाले से, वो हमारे ख़ानदान से कोई ढकी छुपी नहीं है और हम तकरीबन पिछले 74 सालों से इमाम पाक सरकार के निकल हैं। मेरी पैदाइश भी सरकार के सरहाने की तरफ मोहल्ला है, मोहल्ला नहास, जहाँ मेरी पैदाइश हुई, और अभी इसके अपोजिट मोहल्ला मकसूद हैं जहाँ पे हम अब 35 साल पहले जहाँ सरकार ने हमारी ड्यूटी लगाई और हमारा मस्कन जो है अभी इधर ही है। और हम दुआ करते हैं कि सरकार के पहलू में जहाँ मेरे माँ बाप लेटे हुए हैं वहीं मेरा मदफन हो जाए, और कल रोज़े क़यामत जब हम उठें तो सरकार के लश्कर और झंडे के नीचे हम खाना काबा की तरफ, जब ये चटील मैदान होगा और सभी मिना के मैदान में जमा होंगे, तो हम सरकार इमाम पाक के लश्कर के तौर पे इनके झंडे के साथ साथ इंशाअल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर हाजिर रहेंगे। ये हमारी ख्वाहिश है, क्योंकि इबरार भाई, हमारे जो व्यूवर्स हैं इनको इमाम अली अल हक सरकार जब मदीना मुनव्वरा से सियालकोट में तशरीफ़ लाए, वो थोड़ा सा वाक़या सुना दें। जो हमने बड़ों से सुना है, हकीकत तो अल्लाह ताला जानते हैं, तो जो हमने बड़े बुज़ुर्गों से सुना है वो यही है कि तकरीबन 750 साल पहले यहाँ पे हिंदू साम्राज्य की हुकूमत थी और एक मुसलमान बहुत कम हुआ करते थे, छुप छुप के इबादत किया करते थे। इसी असना में मुराद अली जो एक बुज़ुर्ग नौजवान थे, वो दरिया के किनारे वज़ू फरमा रहे थे और उनको उस वक़्त के राजा की जो किले की दीवार थी वो खड़ी नहीं हो रही थी, तो उनके ज्योतिषियों ने बताया कि आप किसी मुसलमान का लहू इसके नीचे रखेंगे तो उसकी बरकत से और उसकी ताकत से आपका किले की दीवार जो है ना वो नहीं गिरेगी। तो जब उन्होंने कहा मुसलमान की निशानी क्या है, तो उन्होंने फरमाया कि मुसलमान दिन में 5 वक्त नमाज़ पढ़ता है और वो वज़ू करता है नमाज से पहले और पहले दायां पाँव जो है ना वो धोता है। उन्होंने अपने जो लोग थे उनकी ड्यूटी लगा दी कि आप देखें, और वो जब ये आपके बिल्कुल बगल में दरिया बह रहा है, नाला बह रहा है जिसे नाला ऐक कहा जाता है, इसी के किनारे वो वज़ू कर रहे थे, तो सिपाहियों ने आकर उनको पकड़ा और उनको कहा कि चले बादशाह बुला रहा है। जब बादशाह के दरबार में हाज़िर हुए तो उनको माजरा बताया गया कि मुझे ऐसा बताया गया है कि आपके खून को जो है ना, खून जब अंगुश्त का खून रखा जाएगा नी बुनियादों में तो मेरी किले की दीवार खड़ी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी अंगुश्त का खून दे देता हूँ, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपकी दीवार नहीं गिरेगी। उन्होंने अपनी अंगुश्त का खून दिया और वो दीवार जो है ना खड़ी हो गई। तो उस बदबख्त के ज़हन में ये शैतान ने सोच डाली कि जिसके अंगुश्त के खून में इतनी ताकत है उसके सर के अंदर कितनी ताकत होगी। उसने उनको शहीद किया, वो शहीद करके उन्होंने अपने किला के नीचे उनकी जो है ना सरे अक़दस रखा, सरे मुबारक। और ये वाक़या तारीख़ में मिलता है कि उसके बाद उनकी जो शहीद अव्वल हैं मुराद अली साहब, उनकी वालदा माई अल्लाह रखी साहबा, वो यहाँ से उनको पता चला कि बरे सगीर पाको हिंद में करीबी दिल्ली में इस्लाम आ चुका है, बरे सगीर में इस्लाम आ चुका है, मोहम्मद बिन कासम आ चुके हैं। वो वहाँ पहुँची अपनी फ़रियाद लेके, तो वहाँ मदीना पाक से हज़रत इमाम अली हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह वहाँ आए हुए थे। जब उन्होंने उनके दरबार में अपनी फ़रियाद रखी तो उनको बताया गया कि ऐसा जुल्म हुआ है कि मेरे जवान साहब बच्चे को वहाँ
नाहक शहीद कर दिया गया है, तो सरकार का खून जोश में आया। बताया ये गया है बुज़ुर्गों ने कि सरकार की उस वक़्त उम्र 23 बरस के नौजवान थे, शबाब पूरी जवानी में थे। आपने जोश लिया और अपने साथियों समेत लश्कर की क़यादत करते हुए सियालकोट, जिसका उस वक़्त सलकोट नाम था, इसकी तरफ जो है ना लश्कर आराई की और काफरों को जो है ना कैफ़े किरदार तक पहुँचाते इनके बड़े भाई जो हैं वो शकरगढ़ में शहीद हुए, इनके साथी इधर सियालकोट की धरती में शहीद होते रहे। और जो औलिया अल्लाह हैं और औलिया अल्लाह का एहतराम करने वाले हैं, वो तो सियालकोट की धरती में एंटर होते ही जूते के साथ एंटर नहीं होते। वो कहते हैं यहाँ शहीदों की धरती है, यहाँ शहीद लेटे हुए हैं, तो वो तो नंगे पाँव से भी चलना गवारा नहीं करते। तो ये सरकार का फैज़ान नज़र है जो सियालकोट में इतनी एक्सपोर्ट है। मैं तो ये समझता हूँ कि ये सब सरकार की आमद और उनके कदमों का सदका है। जैसे दाता अली हजवेरी का सदका पूरा लाहौर खा रहा है, इसी तरह इमाम अली उल हक शहीद शहनशाह वलायत का सदका ये पूरा सियालकोट खा रहा है। अच्छा बिलाल भाई, हम काम हुआ एक बार कि बरार में हम चले गए बड़ी इमाम। जी बड़ी तो उधर ना एक बुजुर्ग हमें मिले, उन्होंने हमें पूछा बेटा किधर से आए? हमने बताया कि सियालकोट से आए। उन्होंने बोला बेटा आपके पास इतनी बड़ी हस्ती है इमाम अली उल हक, आप इधर क्या लेने आए? वो इस तरह से है कि हर औलिया का अपना अपना मुकाम है, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि शहीद का मकाम अल्लाह ही जानते हैं। ये ज़िंदा हैं, इनको मुर्दा मत कहो। ये ज़िंदा हैं, इनको मुर्दा मत कहो। ये हमारे यहाँ से खाते हैं, ठीक है। तो ये शहीद हैं, ये ज़िंदा हैं, ये सुनते हैं। और इनके जो करामात हैं, ये दो शेर आपको इनके इस दरवाज़े में जो इनका मगरबी दरवाज़ा है वहाँ नज़र आते हैं। मेरे बुज़ुर्गों ने उन शेरों को ज़िंदा हालत में देखा है और वो अच्छे और सच्चे अकीदतमंद थे। मैं अपने वालिद मरहूम का वाक़या अर्ज़ करूँगा। मेरे वालिद मरहूम जो है सुबह फजर के बाद निकलते थे, अपने माँ बाप की कब्र पे जाते थे, तो वो इनके सराहाने में सरकार इमाम पाक के खड़े होकर दुआ मांगा करते थे। तो मैंने फरमाया बाबा हुजूर मैंने आपको कभी अंदर हाज़िरी के लिए नहीं देखा। तो कहते हैं कि उनका फ़िक्रा आजिज़ाना था। वो फरमाने लगे कि इतना बड़ा शहनशाह है, मैं इतना हताकार गुनाहगार हूँ कि इनके दरबार में जाते हुए मुझे शर्म आती है। तो वो हर रोज़ उनका ये अकीदा था और इनका ये तर्ज़ अमल था कि वो यहाँ से निकलते मल्ला मकसूदा से फजर की नमाज़ पढ़ के सरकार के सराहाने पे दुआ मांगते, फिर अपने माँ बाप की कब्र पे फातहानी करते। और इसके आगे जो खजानची हैं, जो सरकार के लश्कर के खजानची हैं, वो भी नीचे ही जो है ना वो लेटे हुए हैं। फिर उन खजानची के दर पे जो है ना दरगाह पे वो दुआ मांगते। और ये उनकी तकरीबन मैंने अपनी आंखों से 34-35 साल उनको ये ड्यूटी करते हुए देखा। अच्छा इब्राहिम भाई, लास्ट पे हमारी ये जो GNC टीम आई हुई है इमाम अली उल हक मज़ार पे, इनके जो वीवर्स हैं उनके लिए आपका कोई पैगाम है? मैं तो ये कहूँगा आप आए नहीं हैं, आप बुलाए गए हैं। सरकार ने आपको बुलाया है। सरकार ने अपने बादशाह जो होते हैं ना अपनी सल्तनत में बुलाते हैं और उनकी इजाज़त के बगैर कोई आता नहीं है। तो ये आप अपना अकीदा रखें कि सरकार ने आपको बुलाया है, आप खुशनसीब हैं। हम सब खुशनसीब हैं, हम चुने हुए हैं। जिनको आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिनको इमाम बुलाते हैं। तो ये अपने वक़्त के इमाम भी हैं और शहनशाह वलायत भी हैं, फातह सियालकोट भी हैं, शहीद हक भी हैं। इनकी बहुत डिग्रियां हैं, इनकी बहुत फजीलतें हैं। तो आप खुशनसीब हैं। GNC की टीम, इसके मालिकान, इसका एक एक फ़र्द काबिल एहतराम है और खुशबख्ती हैं। ये खुशबख्त हैं कि आपके वसासे से सरकार का जो शजरा है और सरकार की जो हिस्ट्री है वो पूरे आलम इस्लाम तक पहुँचेगी। आप वसीला बन गए हैं और आपका सरकार से आज से निस्बत हो गई है। अब सरकार आपके हैं और आप सरकार के हैं। अच्छा इब्राहिम भाई, ये बताइएगा कि ओरस पाक का जो सिलसिला है ये कितने दिन तक चलेगा? ये हर साल मुहर्रमुल हराम की 4, 5, 6 और 7 मुहर्रम को इंतहाई अकीदत एहतराम से मनाया जाता है। और पूरी दुनिया से जो सरकार के अकीदतमंदान हैं वो मुख्तलिफ़ शक्लों में, नजराने की शक्ल में, हाज़री की शक्ल में, फूलों की शक्ल में अपना अपना अकीदत और मोहब्बत का इजहार करते हैं। और कोरोना की वजह से SOPs फॉलोज़ करते हुए हमने बहुत कम लोगों को, अभी महदूद लोगों को रखा है।
اور احکام بالا سے ہماری یہ گزارش ہے کہ جو ہم نے سرکار کا کمپلیکس شروع کروایا ہے جس میں لنگر خانہ طہارت خانہ جو تعمیر ہو رہا ہے 6 کروڑ کی لاگت سے، وہ بھی انشاءاللہ اگلی عرس مبارک کے آنے سے پہلے مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور میں یہ کہوں گا کہ 5 تاریخ کو، ابھی آج 5 محرم الحرام ہے، جس میں آپ نے غسل پاک کی سعادت حاصل کی اور چادر پوشی ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے 6 محرم الحرام کو محفل سماع کا انعقاد ہوگا، 7 محرم الحرام کو محفل نعت و پاک اور شان اولیاء بیان کی جائے گی، اور 8 محرم الحرام کو عیدگاہ شریف والے پیر نقیب الرحمان صاحب انہوں نے یہ لیا ہوا ہے، اور پچھلے سال وہ آئے تھے اور انہوں نے عہد کیا تھا کہ میں ہر سال سرکار امام پاک کے ہاں 8 محرم الحرام کو میری ڈیوٹی ہوگی۔ تو یہ خوش نصیب ہیں پیر نقیب الرحمان صاحب جنہوں نے یہ ڈیوٹی اور سعادت حاصل کی، اور انشاءاللہ یہ سرکار کا فیض محرم الحرام تک نہیں، سال ہا سال سے 750 سال سے فیض عام چلتا آ رہا ہے، اور یہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ اس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، وَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، آپ میرا ذکر کرو میں آپ کا ذکر کرواؤں گا۔ تو انہوں نے اللہ کو راضی کیا ہے، اللہ ان سے راضی ہے، اور انشاءاللہ جو ان کے حضور یہ جن کی سفارش کر دیں گے وہ بے مراد نہیں ہو سکتا۔ اچھا ابرار بھائی، لاسٹ پہ آڈینس کے لیے آپ کا کوئی پیغام ہے؟ میرا آڈینس کے لیے یہی پیغام ہے کہ آپ نے عقیدت اور احترام سے آنا ہے، اور سرکار کی درگاہ کو اس کے کوئی بے حرمتی نہیں کرنی، یہ انتہائی ادب والا مقام ہے، آ کے زیادہ احترام کرنی ہے، نگاہ نیچے رکھنی ہے، شرم و حیا کے ساتھ، ادب کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، اور ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے۔ آپ نے جو یہاں لنگر ہانی کے تحفے تحائف بھیج رہے ہیں، لائن بنا کے کراک، عورتوں کا زیادہ احترام، بچوں سے زیادہ پیار، یہ سب کچھ آپ نے ہم نے خود ہی مینیج کرنا ہے، اور سرکار کی اولیاء اللہ کی یہی تعلیمات ہیں کہ آپس میں محبت کرنی ہے۔ آج ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم نے ملک پاکستان کے تمام پاکستانیوں سے محبت کرنی ہے، ہم نے نفرت نہیں کرنی کسی سے بھی، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہے، کسی بھی جماعت کا ہے، کسی بھی فرقے کا ہے، وہ ایک پہلے انسان ہے اور پھر مسلمان ہے۔ ایک انسان کا دوسرے انسان پہ یہ حق ہے کہ وہ اس کا احترام کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کعبے کی حرمت سے زیادہ انسانی خون کی حرمت ہے۔ تو اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے بھی کعبے کو اسی لیے چھوڑا تھا کہ یہاں میں خون ریزی نہیں چاہتا۔ ان کی بھی شہادت کا دن آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی انہی کی نسل میں سے ہیں، انہی کی لڑی میں سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے اولیاء اکرام کا فیض عام رکھے، ہمیں دین کے لیے چن لے، اور ہم سب کو جو ہم جہاں بھی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں ہم نیک کاموں میں حصہ ڈالیں۔ قرآن بھی یہی فرماتا ہے آخری الفاظ کے ساتھ کہ نیکی اور بلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ تو آپ کا اس نیکی کے کام میں حصہ ڈل گیا ہے۔ اللہ آپ کی زندگی میں، آپ کے علم میں آپ کی ہر برکتیں عطا فرمائے، اور اولیاء اکرام کا جو فیض عام ہے اس سے آپ کو فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہماری دعا ہے کہ جتنے بھی یہاں پہ مرادیں لے کے آتے ہیں، اللہ پاک ان ولیوں کے طفیل ان کی تمام دلی اور نیک مرادیں پوری فرمائے۔ جی ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ شہر اقبال سیالکوٹ سے ابرار احمد ڈار صاحب، خادم امام علی الحق مزار کے۔ تو ناظرین، اپنے میزبان احتشام حسن کو اجازت دیجیے، کیمرہ مین محمد علی کے ساتھ GNC نیوز سیالکوٹ۔ اللہ حافظ۔